झारखंड में हेमंत सरकार ने हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण 1932 आधारित स्थानीय नीति, उसके बाद 27% ओबीसी को आरक्षण और अब जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कि 40% यानी कि 40,000 तक के निजी क्षेत्र के नौकरियों में 75% स्थानीय को नौकरी मिलेगी। जबकि झारखंड से 11 लाख के करीब लोग जो हैं प्रवासी हैं, बाहर के दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में इस फैसले के बाद सरकार ने श्रम विभाग को यह निर्देश दिया है कि 1 महीने के भीतर इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए ताकि लोगों को अब नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में। ये रांची यूनिवर्सिटी का सेंट्रल लाइब्रेरी है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर युवा जो हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो अंदर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं जो बाहर निकले हैं, उनसे ही हम जानेंगे कि सरकार का जो ये फ़ैसला है वो कितना सही है और इससे क्या लाभ हो सकता है। क्या कहेंगे, सरकार के इस फैसले से कितना लाभ मिल जाएगा? देखिए, लाभ का तो हम 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो प्रत्येक वर्ष 11 लाख सरकारी डाटा बताता है कि लेबर यहाँ से अदर स्टेट काम करने जाते हैं, अदर कंट्री काम करने जाते हैं। 11 लाख के अलावे भी सरकारी डाटा नहीं है बहुत लोगों के पास में। उसके अलावे भी जो अलग देश जाते हैं, अलग स्टेट काम करने जाते हैं, उसमें कुछ कमी आएगा। कमी इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे 75% जब रिजर्व कर दिया और कल हेमंत सोरेन बजट का सभा में बोले भी हैं कि अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें देखना ये भी पड़ेगा कि स्थानीय है कौन, क्योंकि स्थानीय सर्टिफिकेट जो है बहुत ही आसानी से बहुत कोई फर्जी करके भी बना लेते हैं, बहुत कोई डुप्लीकेट करके भी बना लेते हैं। तो उसमें सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सीओ अप्रूव करते हैं, एसडीओ अप्रूव करते हैं, वो लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाएंगे जिसमें दोनों जगह का स्थानीयता का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि एक आदमी एक राज्य में एक ही स्थानीय ले सकता है, दोनों राज्य में स्थानीयता नहीं रख सकता है। जैसे बहुत सारे पड़ोसी राज्य हो गए, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, वहाँ के लोग डबल आइडेंटिटी रखते हैं और दोनों जगह स्थानीयता का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार ने जो 1932 का कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय है। इस पे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को समर्थन इसका करना चाहिए। लेकिन झारखंड में ही अब कई ज़िलों से आवाज़ उठने लगा है कि 1964 भी लागू हो, क्योंकि उनका जो सर्वे सेटलमेंट है वो 1964 है। तो क्या ये ऑप्शन हो कि जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है अगर 32 कहीं है तो वहाँ 32 लागू हो, जहाँ 64 है वहाँ 64 लागू हो? स्पष्ट है, हमने तो पहले भी कहा है कि खतियान के आधारित होना चाहिए। जहाँ 64 हो, 4 कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था, 64 हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, 32 हुआ था, 8 हुआ था, सब कुछ हुआ था, ठीक है। तो 32 गया है तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गया है। 32 एक भावना है, झारखंडी का भावना है जो 32 होना चाहिए। बाकी खतियान आधारित होना चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले देखे कि मधु कोड़ा का बयान है कि यहाँ पे 64 होना चाहिए, नहीं तो 45 लाख लोग रिफ्यूजी हो जाएंगे, फिर कोल्हान जला देंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि कोल्हान के दोस्तों से भी हमारा बात होता है तो उन लोग के पास में 1925 का सर्वे है, 1913 से लेकर 1919 के बीच तक में जो सर्वे हुआ था वो लोग का फ़ोटो मेरे पास है, बाकायदा फ़ोन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इस पर राजनीति करना चाहते हैं, कुछ एरिया का कोल्हान में छूट गया होगा, उसके लिए वो कर रहे होंगे, तो 45 लाख नहीं होंगे, उसमें डाटा कम होगा। ये कहीं ना कहीं राजनीति है, राजनीति नहीं होना चाहिए। सबसे छात्र हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो 40,000 तक के नौकरियों में, अब निजी क्षेत्र के नौकरियों में झारखंडियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए सर, इस फैसले को तो हम 100% कह सकते हैं कि यह झारखंडियों के हित में होगा और ये बहुत ही सराहनीय कदम होगा, क्योंकि अभी सरकार का जो डाटा है दिन प्रतिदिन न्यूज़ में देखने को मिलता है। अभी लॉकडाउन में ही देखने को मिला था कि 12 से 25 लाख के बीच में यहाँ के मजदूर बाहर पलायन होते दूसरे राज्यों में। तो यहाँ यदि 40,000 तक का रोज़गार इसी क्षेत्र में यदि झारखंड के अंदर युवाओं को मिल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा, जो यहाँ का स्थायी है, जो यहाँ पर 5,000 10,000 के लिए दूसरे राज्यों में जाके भटकते अपना परिवार नियोजन कर रहे, तो उनको यहाँ बहुत ही अच्छा होगा। 40,000 रुपया बहुत होगा और ये झारखंड में ही रह के अपने घर परिवार में रहकर अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही स्किल इंडिया के तहत में बहुत सारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें 5,000 7,000 को लेकर के लड़कियों को और भी युवाओं को भेजा जाता है अदर स्टेट। लेकिन दुखद बात है कि वहाँ पे लड़कियों का शोषण किया जाता है, लड़कों का शोषण किया जाता है, कुछ और बोल के ले जाया जाता है काम के लिए, कुछ और काम करवाया ले जाता है। कुछ दिन पहले ही एक केस आया था जिसमें अमित महतो रेस्क्यू करवा के लाए थे, ठीक है। तो ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य जो रहा है, जो 42% खनिज संपदा देती है, ठीक है, उसमें 40% गरीबी है। एजुकेशन में झारखंड राज्य जो है 22वें नंबर पे है। प्रत्येक 300 बच्चा में एक टीचर है, जबकि 40 बच्चा में एक टीचर होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा चीज़ सुधार का ज़रूरत है, पूरा सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। आप झारखंड की बात
करेंगे, अगर सुबह अगर किसी भी चौक चौराहे में चले जाएंगे ना, तो वहाँ के झारखंड के जो लोकल लोग हैं वो लोग कुल्हाड़ी और कोड़े लेके खड़े रहते हैं रोज़गार के लिए। उनको काम मिलता है तो काम करते हैं, नहीं तो फिर घर चले जाते हैं। तो झारखंड का रोज़गार के मामले में बहुत ही ख़राब स्थिति है। सरकार ने ये जो काम किया है 75% आरक्षण वाला, अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देती है तो झारखंडियों के लिए भला हो जाएगा, अन्यथा इससे विकट परिस्थिति कहीं नहीं है। आप क्या करते हैं? अभी तो हम जीआरएफ का तैयारी कर रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी से पीजी कंप्लीट किए हैं, बीएड किए हैं। लेकिन बहुत ही सही बात है कि मेरे दोस्त अनिल ने बोला कि अभी रोज़गार में झारखंड नंबर 1, बेरोज़गार में नंबर 1 राज्य घोषित हो गया। यहाँ पर शिक्षा में भी देखा जाए तो 27-28 विभाग है, लेकिन 10-12 विभाग में ही नियुक्ति होती है, और जबकि 300-400 बच्चा में एक टीचर है। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें तो एक टीचर भी नहीं है। एक टीचर के माध्यम से पूरा 8-10 क्लास देखा जा रहा है, और बेरोजगारी तो बहुत चरम सीमा पे है। जिस सरकारी नौकरियों की दिक्कत है यानी कमी है, तो ऐसे में अब जो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण सरकार ला रही है, तो इससे क्या आप लोगों का हौसला बढ़ा है, उम्मीद बढ़ी है कि नौकरी तो कम से कम मिल जाएगा, परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? देखिए, सरकार की इस नीति से तो हम लोग के युवाओं के अंदर जोश भी आया है और हौसला भी बढ़ा कि कम से कम यदि निजी क्षेत्रों में भी यहाँ के स्थानीय खतियान के आधारित पर हम लोग को रोजगार सुनिश्चित करेगी सरकार, तो निश्चित यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और वो कहीं भटकेंगे नहीं, और उनको निश्चित अपने भविष्य को सुनहरा करने का मौका मिलेगा। और भी कई युवा हैं, इन सब से भी जानेंगे कि आखिर सरकार का जो ये फैसला है वो कैसा है। भैया, आप लोग क्या तैयारी करते हैं? क्या आप लोग भी तैयारी करते हैं? नहीं, अभी नहीं। झारखंड सरकार अब झारखंड के लोगों को 40,000 तक जो स्थानीय नौकरी है, निजी प्राइवेट, उसमें आरक्षण देगी। तो इससे क्या आप लोगों को लगता है कि युवाओं को एक बेहतर मौका मिलेगा झारखंड में ही काम करने? कौन सा काम हो गया आप बताइए ना पहले। आप बताइए पहले कौन सा काम हो गया। बोली है सरकार, होने दीजिए, जब होगा तब बात कीजिएगा। उम्मीद नहीं है आपको? 1932 तो सरकार ले आई। उम्मीद ली आई, हो गया, होगा ही, पहला तो कदम ये तो भी होगा ही। आप चलने दीजिए, होगा। आपको क्या लगता है इससे फ़ायदा नहीं होगा? 11 लाख लोग झारखंड से बाहर प्राइवेट नौकरी करते हैं। अभी देखिए, अभी सब काम बस खाली ऊपर दिखावा के लिए हो रहा है, अंदर का मामला अभी कैसे कह सकते हैं। हम लोग भी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बस सरकार हम लोग के साथ दिलासा दिल रहा है, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन 40,000 तक का प्राइवेट नौकरी मिल जाए यहाँ पर, कई कारखाने हैं यहाँ पर पहले से, लेकिन लोग आरोप था कि बाहरियों को नौकरी मिल जाता है उसमें। तो झारखंड के लोगों को अब उम्मीद बढ़ेगी कि निजी क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि झारखंड में ऐसा बहुत सारे बेरोजगार लड़के लोग हैं। तो हो सकता है अगर जो 40% जो बात हो रही है उसको अगर जो कर दिया जाए तो अच्छी बात है। मतलब सरकारी नहीं, कम से कम प्राइवेट नौकरी मिल हाँ, जाए। प्राइवेट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भरण पोषण होगा। आप क्या करते हैं? मैं अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। जनरल कंपटीशन। तो देखिए, युवाओं को उम्मीद है, सरकार ज़रूर अपना फैसला और कदम बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि कब तक इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर झारखंड के युवाओं को झारखंड में ही नौकरी मिल जाए, तो जो डाटा 11 लाख का है जो बाहर में अपना गुजर बसर कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी करके, वो अब झारखंड में ही काम करेंगे, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।